आप सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद और उसकी महिमा हो। और आज के मनन के लिए हम एक पद को पढ़ना चाहते हैं जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 बाब और उसके 34 पद में पाया जाता है, जो आपके, मेरे और इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही सामर्थी वचन है। अगर हम इस वचन की महत्वता को समझ लेंगे तो शायद हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पर इस रीति से लिखा है 6:34 में, इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अजीजों, अगर आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को समझना चाहते हैं और परमेश्वर के द्वारा आनंदित होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर यकीन करना जरूरी है, परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। और परमेश्वर कभी भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। ध्यान रखें, वो दयालु है, वो करुणामय है, वो प्रेम करने वाला है, वो आपके दुख तकलीफ़ों को समझने वाला है, आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़े रहने वाला है। आप अपने जीवन के बहुत बड़े भाग को केवल और केवल चिंता में आप व्यतीत कर देते हैं। अगर आप प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर में अपने जीवन को पाते हैं, अगर आप ये दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, तो अजीजों, आपको चिंता करने के लिए परमेश्वर मना करता है। मैं ये नहीं कहता कि चिंता आपके जीवन में नहीं आएगी, डर आपके जीवन में नहीं आएगा, ये कभी नहीं कहता। वो आएंगे, अवश्य आएंगे, और शायद प्रतिदिन आए, हर पल आपको सताएं, लेकिन आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि आप आखिर हैं कौन, आप किसके बेटे हैं, किसकी बेटी हैं। आपके जीवन के अंदर अगर वो चिंता है और आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं या जानती हूं, आपके जीवन के अंदर बहुत उलझने हैं और आप ना परमेश्वर को जानने का दावा कर रहे हैं और भरोसा आप इस दुनिया पर रख रहे हैं, तो आपकी चिंता कभी दूर नहीं हो सकती। चिंता को दूर करने का एक और केवल एक ही तरीका है, और वो है प्रभु में सदा आनंदित रहना। एक ऐसा टॉनिक, एक ऐसी दवाई जो हमारे पास में होनी चाहिए। पौलुस क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। आपको मालूम है कि ये फिलिपियों की पत्री में पाया जाता है? फिलिपियों 4:4 में हमें कंठस्थ याद रहता है। ऐसी बातें हमें याद तो रहती है, लेकिन अप्लाई कितना करते हैं? अगर कोई मिल जाए, वहां पर ये लिखा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन दूसरे के लिए बता देंगे कि वहां पर ऐसा लिखा है। जब तक आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक आप दूसरे को ना बताएं।
दुनिया की बातों को तो बहुत जल्दी हम अप्लाई कर देते हैं। उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा सिखाया, उसने ऐसा बताया, वो ऐसा करता है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से घर चलाना चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए, इस तरीके से उठना चाहिए। ये सारी दुनिया की बातें, लेकिन परमेश्वर जैसा कहता है वैसा हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अपने आप को नहीं पहचाना ना कि हम कौन है। हम कौन है? परमेश्वर की क्या है? संतान है? कैसी संतान है? परमेश्वर की कैसी संतान है हम लोग? कैसी संतान है हम लोग? ले पालक, यानी ले करके पाले हुए हैं। और कुछ समझे हमें? चुनी हुई। अब भाई अगर चुनी हुई कोई चीज है तो कोई बेकार की चीज चुनेगा परमेश्वर? इसका मतलब आपके अंदर कुछ देखा था उसने। हालेलुया। आपके अंदर कुछ देखा था, इसीलिए चुना आपको। अब आप उस चीज को नहीं देख पाए तो ये आपकी गलती है, परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर तो पहले दिन से ही आपको बता देता है कि आप कौन हैं। लेकिन अभी जो है ना, हमने गीत गाया था ना, वो गीत मेरे दिल को छूता है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो तू बो रहा। आ बेटे घर लौटा। बहुत ही सुंदर गीत है। जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे है ना, मेरे दिल को छू गया था, क्योंकि वास्तव में लोग दुनिया की भीड़ में खो रहे हैं। आपको पता है, भीड़ के पीछे चलने वाले लोग ना कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, वो पीछे ही रहेंगे। आपने कभी नोटिस किया? एग्जाम्पल है ना, बहुत सिंपल सा है। जहां पर सब लोग भाग रहे हैं, उसके पीछे चलने से आप आगे नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि जो आगे हैं वही आगे रहेंगे। आप चीर करके आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको दबाने वाले, धक्का देने वाले, गिराने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर आपको भीड़ का हिस्सा बनना है तो आपको अपने पीछे भीड़ लानी पड़ेगी। आपको वैसा बनना पड़ेगा कि आप अपनी सोच को वैसा बना लें कि लोग आपके पीछे आ जाएं। और यही कारण है कि शायद मैं है ना, किसी दुनिया के भीड़ में कभी भी नहीं खोता हूं। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना पैसे वाला हो, कितना इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, सुनता सबका हूं। सुनता तो मैं सबकी हूं, लेकिन करता तो मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हूं। सुनने में क्या जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अब अप्लाई करूं या ना करूं, ये मेरे ऊपर है। मैं दुनिया की भीड़ के साथ चलूं या सांसारिकता में अपने जीवन को व्यतीत करूं, या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं और अपने जीवन को आनंद में बनाऊं। और आनंद में बनाने का मतलब है कि मैं क्या करूं कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर उतार लूं, और मैं ये जान लूं कि वो मुझे सामर्थ्य देगा, वो मुझे बल देगा, वो मुझे शांति देगा, वो मुझे आनंद से भरे रखेगा, मेरी चिंता को वो दूर करेगा। मैं एक विशेष व्यक्ति हूं क्योंकि उसने मुझे चुन करके अलग किया है। कौन विशेष व्यक्ति है? कौन विशेष व्यक्ति है? कौन विशेष व्यक्ति है? मैं। किसको बोलना है? किसको बोलना है? अपने आप को। मैं एक विशेष व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है। अब दुनिया के जैसे तो मैं नहीं चल सकता भाई। दुनिया की भीड़ में तो मुझे नहीं खोना। वहां पर व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की सोच हो, तमाम है ना वो बातें जो सांसारिकता से भरी हुई हैं, वो बातें आपको उस तरफ ले करके जाएंगे, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं लेकर के जाएंगे। परमेश्वर से आपको अलग कर देंगे और आपके जीवन के अंदर एक चीज जरूर भर देंगे, और वो है चिंता, वो है डर। कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे, ये काम कैसे होगा, इसी डर में जिएंगे और वो चिंता में भी जिएंगे।
लेकिन जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो प्रभु में होकर के आपको अपने आप पर भरोसा हो जाएगा और आप कहने पाएंगे कि मुझे सदा आनंदित रहना है। आपको यकीन करना पड़ेगा प्रभु पर और अपने आप पर कि आप दोनों मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। कौन कौन मिलकर के? प्रभु और आप स्वयं। वो किसी दूसरे का परमेश्वर नहीं है। किसका परमेश्वर है? मेरा परमेश्वर है। किसका पिता है? मेरा पिता है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसको चुन करके अलग किया है। अब आप समझिए कि आपके अंदर एक अहम आ गया। एक कैसा अहम है ये? एक प्रेम वाला अहम है। मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने मुझे चुन करके अलग कर लिया है। आप किसी छोटे बच्चे को देखते ना, बच्चा बन जाइए। आप बच्चा बन जाइए। बच्चा क्या करता है? हाँ, पापा देखो मेरे लिए ये चीज लेकर के आते, तेरे लिए नहीं लेकर के आते। वो मेरे पापा हैं। कैसे बोलता है छोटा बच्चा? कैसे? मेरे पापा हैं वो, तेरे लिए नहीं लाए ना, देख मेरे लिए। तो उसी तरीके से आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए। वो मेरे पिताजी हैं, मेरे पापा हैं। मैं मुझसे प्रेम करते हैं, तुझसे नहीं करते इतना प्रेम। और जब वो छोटा बच्चा और अधिक है ना वो तोतली भाषा में बोलता है तो पापा को भी है ना प्यार आ जाता है और अगली बार उसके लिए डबल लेकर के आता है। उसको ये पता है कि मेरा जो बच्चा है, मैं कुछ सामान लेकर के जाऊंगा तो कितना खुश हो जाएगा। उसकी खुशी को देखने के लिए वो उसको दिन प्रतिदिन कुछ नया देता रहता है। समझ गए? अगर मान लीजिए वो नया नहीं मिल रहा, ज्यादा नहीं मिल रहा, तो उस बच्चे के जैसे है। किस बच्चे के जैसे? जब वो सामान लेकर के आता घर में और घर में लेकर के आया और आकर के उसने सामान को दिया और एक बच्चे को दे दिया और दूसरे बच्चे को क्या कहा, चल ना पहले ना ये काम करके तब दूंगा, तो कुड़कुड़ाने लगा। उसको तो ना दे देते हो, मेरे को नहीं देते हो, है? और उसको ज्यादा देते हो, मेरे को कम देते हो। जानते फिर क्या होता है? परमेश्वर वो बाप क्या करता है? उसको चुपके से देता है। दुनिया भी बता रहा हूं मैं, ठीक उसी तरीके से जब कुड़ेंगे लोग आपसे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, आपके लिए आपसे प्रेम करेगा, तो लोग है ना कुड़ने लगेंगे। और जब कुड़ने लगेंगे तो फिर है ना क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको कब की चिंता करनी चाहिए? कब की चिंता करनी चाहिए? है? हालेलुया। कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा है ना सीखे सिखाए लोग हैं। कल के दिन के विषय में चिंता ना करो, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल का दिन कल की चिंता आप करेगा, नहीं कल के दिन के लिए चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए आज ही की चिंता बहुत है। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो आज की चिंता बहुत है। आज शाम को रोटी कैसे खानी है, आज मुझे मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मुझे वहाँ पर कैसे पहुँचना है, आज है ना मुझे ये काम करना ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करूँ, आज मुझे अपने घर की सफाई करनी है, कैसे है ना सफाई होगी, आज है ना मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से ना मैं उनकी इसी ये चिंता कम है क्या हमारी? सुबह से उठ कर के लेकर के शाम तक इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता, और उसमें कल की चिंता भी शामिल कर ली, परसों की चिंता शामिल कर ली, 6 महीने बाद की चिंता शामिल कर ली, फिर 1 साल बाद की चिंता। अरे बाप रे, इतनी चिंता में तो डूबते चले गए। कुछ सोच पाओगे? कुछ कर पाओगे? इसलिए प्रभु कहते हैं आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसलिए इसमें क्या रहें? आनंदित रहें। भजन संहिता 118 उसके 24 पद में लिखा है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसलिए हमें इसमें क्या रहना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए। हम आज आनंदित नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कल भी आनंदित नहीं रहेंगे। अजीजों, आप इस बात को ध्यान में रख लें, ये क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं है, कल कभी आएगा नहीं। इसलिए आज का दिन आपको जीने के लिए मिला है। आज अगर आप आनंदित हैं तो कल आप आनंदित होंगे, अगर आज आनंदित नहीं है तो कल भी आनंदित नहीं हो सकते।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो कल संवार रहे हैं, हम अपना कल संवार रहे हैं। जैसे जिंदगी में आज भागदौड़ है वैसे ही कल भी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक खत्म नहीं होगी। हमारे एशिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, कौन है मालूम है? सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन है एशिया का, पूरे एशिया में? नहीं, हमारे इंडिया का ही है, मुकेश अंबानी। ठीक है, आप जानते हैं कि उसकी भागदौड़ कम है, हैं? उसकी भागदौड़ कम है, वो फ्री है, पैसे की कमी है। आपको बता दें कि उसके घर के जो नौकर है ना, जो खाना बनाता है, उसकी सैलरी भी 2 लाख रुपए है। एक है ना अच्छे वाले है ना IAS ऑफिसर को भी नहीं मिलती। और उसके जो सर्वेंट है ना, सर्वेंट के बच्चे जो हैं वो है ना विदेशों में पढ़ रहे हैं। पैसे की कमी नहीं। अगर आज वो काम करना बंद कर दे ना, बिल्कुल बंद कर दे, तो जितना उसके पास में है उसका इंटरेस्ट ही इतना आता रहेगा कि उसकी पीढ़ियां खाएंगी, पीढ़ियां खा सकती हैं, लेकिन चैन उसको भी नहीं है और वो बंद नहीं कर सकता उसको। इसका मतलब है कि आज के लिए हमारा आज का तो आनंदित होना जरूरी है। आज चिंता में है तो कल के लिए हम ना कैसे आनंदित होंगे? आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है आज आनंदित होना। या तो प्रभु गलत है या फिर हम गलत है। प्रभु गलत हो नहीं सकता, तो इसलिए गलती पर हम हैं। वो कहते हैं कि कल के दिन की चिंता ना करो, आज का लिए आज का दुखी बहुत है, कल के दिन की चिंता कल कर लेगा। आपको बता दें, जब आज के दिन के लिए परमेश्वर को हाथों में सौंप देंगे तो आपको परमेश्वर क्या करेगा, कल के दिन के लिए युक्ति और योजना आज ही बता देगा, कल तुम्हें क्या करना है। लेकिन हम कल की चिंता करते हैं, इसलिए आज को नहीं संवार पाते। आज आनंदित नहीं है, हम खुशहाल नहीं है, हम नहीं धन्यवाद देते। क्या नहीं धन्यवाद देते? ओ देखो मैं ना कितना अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। नहीं देते। मुझे आज खाना मिला, बहुत अच्छा खाना मिला, इसके लिए धन्यवाद नहीं देते। कितने लोगों को नहीं मिला? आज मैंने अच्छे से कपड़े पहने, कितना अच्छा है, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मुझे है ना धन्यवाद देना चाहिए अपने आप के लिए। है? मेरे घर में बच्चे, ओ आज बच्चे मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चे, हैं? मुझे बच्चों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था, है? बहुत अच्छा लगा, चाहे उसमें नमक ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी है ना तारीफ करते, क्या बात है, वो भी खुश और आप भी खुश। क्या फर्क पड़ता है? खुश रहने के बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, अपने आप बना सकते हैं, आप अपने आप बना सकते हैं। कोई वो नहीं है। आपको खुश रहना है, कब रहना है? आज रहना है। आज रहेंगे तो कल अपने आप खुश रहने लगेंगे। आपको बता दें, आपकी बहुत सारी जो कमियां हैं वो वैसे ही दूर हो जाएंगी जिस दिन आप आज खुश रहना सीख लें, कल की चिंता करना छोड़ दें। लोग आज को खुश नहीं रख रहे, इसलिए है ना परेशान है। आज आनंदित नहीं है, इसलिए परेशान है। मेरे साथ ही क्यों है, मैं ही क्यों? मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, मैं भी है ना कभी कभी है ना दुखित होता हूँ, पीड़ित होता हूँ, लेकिन जानते थोड़े समय, घंटा 2 घंटा रहूँगा, उसके बाद भूल जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे आज को खुश करना है, आज अपने आप को खुश रखना है। कोई मेरी खुशी में शामिल हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि जिंदगी मेरी है, यहोवा मेरा है, ये मेरा समय है। मैं इस समय को किसी को नहीं देने वाला, मैं अपनी खुशी को किसी को नहीं दूंगा। मेरे जीवन में चिंता के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे जीवन में चिंता है, लेकिन मैं उस चिंता को भी परास्त करूंगा, क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र किसके पांव तले? मेरे पांव तले रौंदवा दे। अब चिंताएं हैं, दुख है, परिस्थितियां जितनी भी है ना उलझने खड़ी की हैं, वो सब है ना किसके द्वारा खड़ी की जाती है? शैतान के द्वारा। अब कौन कुचलेगा उसको? परमेश्वर कुचलेगा। कमाल की बात है।
हम अभी भी सोच रहे हैं परमेश्वर कुछ लेगा, मतलब हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा। है? मैं कुछ लूंगा, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। इसलिए अजीजों, आप परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर की विचारधारा को सुने, परमेश्वर के लोगों की बातों को कभी भी अनदेखा ना करें। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वास्तव में उन लोगों के मुख से कब कौन सी बात निकल जाए ये आपको भी नहीं पता है। और दुनिया के लोगों से आपको सांसारिक ज्ञान जरूर मिलेगा, लेकिन परमेश्वर जीवन को जीना कैसे है ये परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही मिलेगा। चाहे वो छोटा सेवक है या बड़ा सेवक है, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहा है, उस व्यक्ति के मुख से परमेश्वर अवश्य कोई ना कोई बात अवश्य निकलवाता है। ध्यान रखें, उसमें से क्या अच्छी है क्या बुरी है, ये आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप तक अच्छी बातें पहुंच जाएंगी। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, संसार से प्रेम करते, संसार को देख करके जीते हैं, संसारिक बातों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके पास में वो बुरी बातें ही पहुंचेंगी जिनका कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन से। आप उस सेवक के बारे में बुरा सोचेंगे, आप अपने सेवक की बातों को भी बुरा समझेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। आप स्वयं नहीं कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आपका चुनाव परमेश्वर ने किया, व्यर्थ में नहीं किया, लेकिन शैतान इस संसार के अंदर रह ही काम करता है, हमारे अंदर ही काम करता है। कहीं दूसरा उसके पास में वर्क प्लेस नहीं है, कोई दूसरी दुनिया उसके पास में नहीं है जहां पर जाकर के वो काम कर सके। उसको भी काम करने के लिए यही दुनिया है और परमेश्वर को भी काम करने के लिए यही दुनिया है। दोनों के लिए एक ही वर्क प्लेस है, दोनों के लिए एक ही रूम है, उसी रूम के अंदर दोनों काम कर रहे हैं। एक परमेश्वर का काम हो रहा है और एक शैतान का काम हो रहा है। दुनिया एक घर के जैसे है ना, दोनों काम कहां कर रहे हैं? कहां काम कर रहे हैं? इसी दुनिया के अंदर। कोई दूसरी दुनिया है जहां पर काम कर रहे हैं शैतान या परमेश्वर? कोई दूसरी दुनिया में काम कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में काम? इसी दुनिया में काम कर रहे हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि लोग उसके आनंद को नहीं पहचानते, इसलिए चिंता में जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि शैतान का काम अधिकाई के साथ इस संसार के अंदर आपको दिखाई देता है। सांसारिकता की बातें अधिकताई के साथ दिखाई देती हैं, इसलिए लोग परेशान हैं, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे कि मैं कौन हूं। आपको मालूम है आपके अंदर आग है, आपके अंदर इतनी है ना ऊर्जा भरी पड़ी रहती है कि आप है ना बल्ब जला सकते हैं। मनुष्य आग से बना हुआ है। आग है उसके अंदर, और आग जो है आपके अंदर है, और उस आग को प्रज्वलित होने दीजिए। वो किसकी आग है? परमेश्वर की आग है। इसीलिए वो कहते हैं यहोवा मेरी क्या है? ज्योति है। यहोवा मेरी ज्योति है, वो मेरा बल है, वो मेरा उद्धार है, छुटकारा करने वाला है। मैं किससे भय खाऊं? इसलिए कल की चिंता ना करके आज के लिए जो दुख है उस दुख से निपटने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य मांगे, और अपने आप को कहें कि तू बहुत विशेष व्यक्ति है, क्योंकि तुझे इस दुनिया से चुन करके अलग किया है। इसलिए किया है कि तू आज आनंदित रहे। कब आनंदित रहे? आज आनंदित रहे। फिर बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा? जब हम उसको समझ लें और अपने आप को भी समझ लें। जब इस बात को समझ लें कि दोनों का वर्क प्लेस एक ही है, शैतान का भी और परमेश्वर का भी। हमारे आसपास की दुनिया में ज्यादातर शैतान के क्रियाएं देखने को मिलती हैं, परमेश्वर की क्रियाएं ना के बराबर देखने को मिलती हैं। तो आपको दिखाई कौन देगा ज्यादा, परमेश्वर या शैतान? परमेश्वर के काम दिखाई देंगे या शैतान के काम दिखाई देंगे? किसकी तरफ आकर्षित ज्यादा होंगे? किसकी तरफ आकर्षित ज्यादा होंगे? जो ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो आंखों में
चुभ रहा है आपके, जो आंखों में दिखाई दे रहा है उसी की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर को पहचान लेते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक मुकाम बनाता है। वो आपके लिए बनाना चाहता है, 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 मेरे लिए बनाना चाहता है, सबके लिए बनाना चाहता है। और वो कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर भरोसा रखता है वो उस व्यक्ति के समान है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। वो अलग दिखाई देगा। चट्टान पर बनाने का मतलब समझ रहे हैं आप? वो अलग दिखाई देगा, भीड़ में शामिल नहीं होगा। आपकी अपनी एक अलग पहचान होगी। पास्टर बिन्नी जो उनकी पहचान एक अलग किस्म की पहचान है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे दुनिया के जैसे नहीं चलना है या दूसरे पासवान जो है उनके जैसे सेवा नहीं करना है। मैंने स्पेशली प्रभु को कहा, प्रभु मैं तुझे जानता हूं, मेरे अंदर क्या है तू उसको निकाल करके ला, ताकि कुछ नयापन दूं। और यही रीजन है कि ना शायद किसी से मैच नहीं करता। और जो लोग अपने आप को जान लेते हैं, वास्तव में वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करेंगे, सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको अपनी खूबी पता चल जाती है। वो क्या है, क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को जान लेते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर उनको लेकर के आगे बढ़ता है। इसलिए आज के दिन के लिए, आज के दुख जो हैं उन पर ना आप फोकस कर लीजिए, उनसे निपट लीजिए। कल के लिए तो चिंता कल का दिन करेगा, क्यों कल आएगा। और कल की चिंता करेंगे तो कल कभी ख़त्म नहीं होगा और आपकी चिंता भी कभी ख़त्म नहीं होगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।